योजनाओं कन्वर्जेंस के माध्यम से पूरी तरह से हम लागू करने का प्रयत्न करेंगे, सैचुरेट करेंगे एक तरह से। न केवल केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजनाएं भी जो है उनको भी कन्वर्जेंस करके वहाँ पूरी क्षमता से लागू करेंगे। और इसमें प्राइवेट सेक्टर भी अगर आएगा तो पीपीपी मोड पर भी कोई काम करना चाहेगा तो उसको भी जोड़ेंगे। और लगभग 100 जिले हम चिन्हित करेंगे। तो ये रबी से इम्प्लीमेंट होगा क्योंकि खरीफ तो अभी चल रही है। 100 जिले हम चिन्हित करेंगे इन आधार पर, लेकिन कम से कम हर राज्य का एक जिला जरूर होगा। इसकी तैयारी हमारी प्रारंभ हो गई है। हर जिले के लिए एक नोडल अफसर दिल्ली से किसी विभाग का और बाकी विभागों के तय होंगे। इसी जुलाई के महीने में कौन से जिले होंगे, कौन से नोडल अफसर होंगे, वो तय कर लिया जाएगा। अगस्त में प्रशिक्षण का काम क्योंकि एक मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, उसका भी काम हो जाएगा। नीति आयोग कुछ मापदंड के आधार पर, क्योंकि उसी इंडिकेटर्स के आधार पर जिलों को प्रगति दिखानी पड़ेगी, अपना डैशबोर्ड बनाएगा जिससे ये मॉनिटरिंग होगी लगातार। आउटपुट आउटकम भी नीति आयोग तय कर रहे हैं। हम अक्टूबर के रबी सीजन से, अक्टूबर में लगभग रबी की पढ़ाई शुरू होती है, इस अभियान को प्रारंभ कर देंगे। इस अभियान के लिए एक तो जिला स्तर की समिति बनेगी जिसको कलेक्टर या सीओ जिला पंचायत कोऑर्डिनेट करेंगे, या हेडेड बाय कलेक्टर्स या सीओ जिला पंचायत। लेकिन उनके साथ साथ बाकी विभागों के अधिकारी, प्रगतिशील किसान, क्योंकि किसान भी वैज्ञानिक से कम नहीं, कहीं ने बहुत अच्छा काम किया है। ये एक टीम बनेगी सब विभागों की मिलाकर, जो फैसले करेगी। केवल जिले में नहीं, राज्य में भी टीम बनेगी है। और राज्य की टीम की जिम्मेदारी होगी कि योजनाओं का कन्वर्जेंस जिले में ठीक से हो। यंग और डायनेमिक अफसर इन जिलों पर नियुक्त किए जाएं। और केंद्र के स्तर पर 2 टीम बनेगी, एक केंद्रीय मंत्रियों की और एक सचिव की अध्यक्षता में बाकी विभागों के अधिकारियों की, जिसको ढंग से देखेगी। इसमें डाइवर्सिफिकेशन पर भी हम काम करेंगे। अगर पानी का इस्तेमाल करना है तो भूजल नहीं निकालेंगे, सतही जल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं पर ड्रॉप मोर ड्रॉप के माध्यम से। दलहन मिशन, तिलहन मिशन, प्राकृतिक खेती, ऐसी प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। और कुल मिला के कोशिश ये होगी कि इन जिलों में भी जहाँ उत्पादकता कम है, केवल नेशनल एवरेज नहीं, सर्वोच्च उत्पादकता कैसे बढ़े, वहाँ अच्छे बीज और अच्छी खेती, और उसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग का भी हम ध्यान रखेंगे। मतलब केवल फसलें नहीं, फसलों के साथ साथ फल और सब्जियों के साथ साथ मधुमक्खी पालन, मछली पालन, पशुपालन, बांस मिशन, कृषि वानिकी, इन सबको भी ध्यान में रखा जाएगा। एक बड़ा व्यापक अभियान ये प्रारंभ होने वाला है। अभी मैंने सब भाषण में कहा है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। आपके पास वो होंगे। सर, आपने अपने स्पीच में बताया कि कैबिनेट में चावल रखने के लिए जगह नहीं, अब ये देखिए वो चर्चा हुई। नहीं, मैंने केवल इतना बताया कि इतना विपुल उत्पादन हुआ है चावल का कि गोडाउन कम पड़ रहे हैं, तो चावल के अलावा बाकी चीजें भी चाहिए। चावल भी खूब पैदा करेंगे, गेहूँ भी करेंगे, और बाकी दलहन तिलहन उनका भी उत्पादन। धन्यवाद।